सदन जी ने उससे कहा, तुम्हारा पति है तो तुम ऐसी निकृष्ट बात क्यों सोचती हो? उसने सोचा, इनके कहने का मतलब यह है कि अभी तुम्हारा पति जिंदा है, और उसने जाकर अपने पति को मार दिया। कामांध व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसने इसके बाद जाकर सदन जी को इसके बारे में बताया। वो बोले, अरे, ये तो महान अपराध है। तू निकृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसे हो गई? उन्होंने उसे बहुत डांटा। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने उन्हें रोका और धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं है। सदन जी मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे, जगन्नाथ जी, आपने बड़ी ही सुंदर लीला की है। राजा ने सदन जी से कहा कि हम आपकी ही स्वीकृति से दंड देंगे। आप बताइए कि क्या आपने अपराध किया है? उन्होंने कहा, बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है? कोई न कोई अपराध तो होगा ही, इसलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। सदन जी जान रहे हैं, कोई पाप किसी पिछले जन्म का बाकी तो है ही, जिसकी वजह से प्रभु उन्हें फंसा कर पिटवा रहे हैं। राजा इस भाव को समझ नहीं पाए, तो उन्होंने सदा दे दी कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाए और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाए। वो साधु थे, इसलिए राजा ने उन्हें प्राण दंड नहीं दिया। सदन जी सजा मिलने के पश्चात सीधे जगन्नाथ जी के सामने गए। उन्होंने कहा, आप तो सब जानते हैं, मेरी आपको प्रणाम करने की इच्छा थी, पर अब मेरे हाथ ही नहीं है। जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़ने के लिए प्रयास किया तो उनके दो नए हाथ निकल आए। उनको जो मार पड़ी थी उसके चिन्ह गायब हो गए और उनका शरीर एकदम हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। सदन जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग लेट गए। भगवान प्रकट हुए और कहा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि बिना किसी गलती के मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाया और दंड भी दिलवाया? सदन जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, आपकी हर चेष्टा में मुझे आपका प्यार ही दिखाई देता है। भगवान भाव देखते हैं,